हेलो एवरीवन, क्लीनिंग ओसीडी के बारे में आज मैं बताऊंगी। क्लीनिंग ओसीडी को कैसे कैसे आप ठीक करें। देखिए, क्लीनिंग ओसीडी में सबसे पहली बात ये भी है कि लोगों को मज़ा भी आता है ना। आप खुद ही गौर करोगे, जितने भी पुरानी लेडीज़ हैं जो घर संभालती हैं, उन्हें ये लगने लगता है कि भाई अब मेरे से परफेक्ट कोई है ही नहीं। वो खुद तो रहेंगी भी और प्लस अगले को भी एडवाइस देती रहती हैं कि हाँ भाई, ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। मैं तो इतने बार हाथ धोती हूँ, आप भी धो लो। मैं तो इतनी बार सफाई करती हूँ, आप भी साफ़ कर लो। तो उन्हें ये लगता रहता है कि भाई मैं जो भी कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ। लेकिन भाई, मैं तो यही कहूँगी कि अंदर से अगर देखा जाए तो उनको परेशानी भी हो रही है। जब वो परेशान हो जाती हैं ऐसी हरकतों से, तब वो आगे आती हैं कि भाई मुझे अब ये हरकत खुद, फिर वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हैं। फिर उन्हें लगता है कि नहीं, अब मुझे भी नॉर्मल जीना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो खुश हैं। जितनी भी क्लीनिंग ओसीडी वाली हैं उनके में मैंने ज़्यादातर गौर किया है कि उनका पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट करती हैं। मतलब उनका पानी वेस्ट करने का ज़्यादा कुछ आदत होता है। वो कम पानी में मैनेज नहीं कर सकती हैं। जैसे होता है ना कि भाई अगर दूसरे जगह ट्रैवल पे चली गई, ट्रैवल पे गई, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि पानी अगर कम है तो फिर झगड़ा, चिड़चिड़ा मूड हो जाएगा उनका। वो अपनी फैमिली मेम्बर से ही लड़ना शुरू कर देंगी। अगर और उनका मैंने देखा है कि जल्दी किसी से बनता नहीं है। वो दिल की स्वभाव की बहुत अच्छी होती हैं। जिनको क्लीनिंग ओसीडी होता है और दिल की बहुत अच्छी होती है, बट उनका ये जो क्लीनिंग का जो एक वहम होता है माइंड के अंदर, उनका स्वभाव बिगाड़ देता है। मतलब उनके फैमिली मेम्बर में वो बच्चे पे गाइड करना, उनको मिनट मिनट पे बच्चे को टॉर्चर करना, पैर नहीं धोए तो धो के आ जाओ, नहा के आ जाओ। हस्बैंड को अगर वो बाहर से आ गए तो उनका थका हारा उनको स्वागत करने की जगह वो क्या करेंगी, आप कपड़े बाहर खोल के आओ, आप नहा के आओ। अब ये तो उससे क्या हो जाता है, उनका जो है एक फैमिली माहौल भी बिगड़ जाता है। यहाँ तक कि वो जो अपनी पड़ोसी होती हैं, चाहे अपने सगी संबंधित होती हैं, उनको भी वो एडवाइस देना शुरू कर देती हैं कि नहीं, मैं जैसे रहती हूँ ऐसे रहना चाहिए, आप लोग जैसे रहते हो रॉन्ग है। इतनी सफाई रखना चाहिए, घर का ऐसा क्लीन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उनको लगता है कि ये सब कह के मैं अगले को अच्छा कह रही हूँ। नहीं, देखिए, आप ये समझो कि अब ज़्यादा अगर एडवाइस दोगे किसी को तो अच्छा नहीं लगेगा। पहले आप खुद को सही करिए। देखिए, कुछ भी चीज़ हद से ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ठीक है, सफाई करना रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है। सफाई तो सब अपने अनुसार करती हैं अच्छा से, बट एक हद से ज़्यादा वाला आप कर रही हो, इससे पानी की भी बर्बादी हो रही है, प्लस आपका सबसे रिश्ता बिगड़ रहा है। और फिर उनसे कोई बात करना भी नहीं चाहता है। ऐसे लोगों से थोड़ा सा सब दूरी बनाते हैं। देखिए, क्लीनिंग ओसीडी जिनको होता है वो बहुत ही अच्छे होते हैं स्वभाव के, बट अपनी वो क्लीनिंग ओसीडी के कारण सबसे स्वभाव बिगाड़ लेते हैं। फिर उनसे सब चिड़चिड़े से हो रहते हैं। उनके खुद के फैमिली मेम्बर तो चलो भाई बर्दाश्त कर लेते हैं कि ठीक है, जो है अच्छा है, बट बाहर वाला जो भी है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। कुछ ही दिन पहले एक लेडीज़ थी जो मुझे बार बार कॉल करती थी, तो उनके बारे में मैं कुछ बताती हूँ। तो उनका भी यही कहना था कि मैंने सास से झगड़ा कर लिया, मैंने देवरानी से झगड़ा कर लिया, यहाँ तक कि मैं अपने हस्बैंड को भी बात नहीं करती। तो फिर मेन पॉइंट मैंने पूछा तो वो बोली कि नहीं, सब गंदे रहते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, हाथ नहीं धोते हैं, सबके कपड़े गंदे रहते हैं, सब नहाते नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, इसलिए मैं सबसे लड़ती हूँ। तो देखिए क्या हुआ, उनका सारा रिश्ता उनका बिगड़ गया। अब सब गलत होगा ऐसा तो संभव नहीं है ना। हाँ, एक दो गलत होंगे, बूढ़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा सफाई कम करते होंगे, बट वो अपने हिसाब से चलाना चाह रही हैं सबको, तो वो संभव नहीं है। तो यही मामला जो है उनका रिश्ता भी बिगाड़ देता है और कई लोगों से उनका रिश्ता भी बिगड़ जाता है। तो देखिए, क्लीनिंग ओसीडी जिनको भी वो सावधान हो जाएं। मेरा तो यही मानना है। देखिए, जब मैं भी 10 साल पहले क्लीनिंग ओसीडी से ग्रसित थी तो मेरा भी ऐसा ही कुछ हाल था। मेरे से भी मेरे अंदर में यही लगता था कि भाई मैं गलत हूँ। मेरे को भी लगने लगा था कि सब नॉर्मल हैं, सब बाथरूम जा रहे हैं, सही से टाइम पे आ जा रहे हैं, मैं ही क्यों 5-6 घंटा टाइम लगा रही हूँ। जहाँ जा रही हूँ पानी के लिए मेरे को ज़्यादा सुनना पड़ रहा है। यहाँ तक कि फैमिली मेम्बर को भी मैं भी ऐसे ही गाइड करती थी, तो ऐसे में मेरा रिश्ता भी बिगड़ने लगा था। तो भाई मैंने सुधार किया। मुझे पता चल गया समय पे कि भाई मेरे में एक कमियां हैं और मुझे कहीं ना कहीं मेरे में परेशानी है, अच्छी नहीं है, इतना हद से ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसे ठीक करा जाए।
तो फिर जब मैं अभी देखिए नॉर्मल लाइफ है मेरा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, क्योंकि इग्नोर करने का आदत भी सीखना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ परफेक्ट ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा अगर बच्चे हैं तो गंदा लगा ही देंगे। वो अगर बाहर से आए हैं तो उनके अभी मेन पॉइंट पे ध्यान दे कि अभी वो बाहर से आए तो थके हारे होंगे। उनके कपड़े पे नोट ना करे कि भाई उनके काम पे नोट करे कि हाँ वो थके हारे हैं, अभी उनको पानी दो। ठीक है, बोलेंगे थोड़ा सा शांत होने दो, उन्हें रिलैक्स करने दो, घर तो उनका है, वो अभी आराम करेंगे, मैं कर लूँगी। मतलब माइंड जब आपको उत्तेजित करे कि नहीं अभी वो गंदा करके आया है, घर गंदा हो जाएगा, तो नो, अभी माइंड को समझाइए कि भाई मेरा उनका शरीर इम्पॉर्टेंट है, वो काम करके आए हैं, उनका थकान है, अभी करेंगे, हम कर लेंगे साफ़ सफाई। ऐसा अभी क्या गंदा हो रहा है? गंदगी कहाँ नहीं है, हर जगह गंदगी है। देखा जाए तो पूरा शरीर के अंदर ही तो गंदगी है, बट इतना ज़्यादा ठीक नहीं है। हम करेंगे पर मतलब माइंड को थोड़ा सा रोकिए, मतलब उसको थोड़ा टालिए। जब आपका माइंड जिद करे कि नहीं अभी जाके सफाई कर लो, अभी जाके उसके कपड़े उतार, नहीं, थोड़ा माइंड को बोलिए मैं करूँगी, बट उनका पहले वो स्वभाव आपके हस्बैंड के ज़रूरी है, आपका रिश्ता ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो कर्म करके आए हैं उनका जो आपका तरफ से इज्जत ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, वो बाद में करेंगे। तो ये सब जैसे जैसे आप करेंगे ना, तो माइंड आपका धीरे 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 रुकेगा। ऐसा जब आप जैसे ही आपका मन कर रहा कि ये गंदा है, तो फिर धोने का इच्छा आपको इतना इच्छा पैदा करेगा कि लगेगा कि चल धो लूँ और धोने के बाद रिलैक्स हो जाऊँ। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, आप धोने के बाद रिलैक्स नहीं होते, बल्कि वो फिर दूसरा प्लान करता है माइंड। तो सबसे पहले जो है आप अपने क्लीनिंग ओसीडी को ठीक करें। इससे क्या होगा कि आपका रिश्ता में सुधार होगा, आपके फैमिली मेम्बर में मिठास। कुछ इग्नोर करने से अगर आपका फैमिली मेम्बर आपसे अच्छे से पेश आए, अच्छा रिश्ता बन जाए, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो आप जो है क्लीनिंग ओसीडी में थोड़ा सा टालने की कोशिश करिए। मतलब ठीक है, साफ़ सफाई ठीक है, जैसे अब खाना ठीक है तो खाना लिमिट में ही ठीक है ना, जैसे पेट भर गया ठीक है। अब हद से ज़्यादा खा ले तो क्या होता है, बीमारी पड़ जाओगे ना। उसी तरह साफ़ सफाई भी ठीक है, बट लिमिट में। अब जब आपको लग रहा है कि लिमिट से बाहर हो के आपका माइंड अब आपको परेशान कर रहा है, तो थोड़ा सा रुकिए, समझाइए माइंड को कि नहीं भाई ठीक है हम करेंगे, पर एक समय पे करेंगे, अभी क्या जल्दी है, मैं करूँगी ना। थोड़ा सा टालना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे काम को टालना थोड़ा सा शुरू करिए, तो देखिएगा धीरे धीरे आपका माइंड जो है आपको जिद करना बंद कर देगा। बाकी अगर नहीं समझ में आया तो मेरे नंबर हैं, कॉल कर लीजिएगा आप, मैं फ़ोन पे भी समझा दूँगी आपको, ठीक है। और कहाँ अगर आपको क्लास भी लेनी है, अगर क्योंकि कई लोग ऐसा है कि आप समझने के लिए उनको क्योंकि एक बात, क्लीनिंग ओसीडी में माइंड जल्दी समझता नहीं है, तो उनको समझाने काउंसलिंग के लिए कम से कम टाइम देना पड़ता है। तो वो भी आप ले सकती हैं, चाहे डॉक्टर से, चाहे जहाँ आपका इच्छा करे वहाँ से। तो स्टार्ट करिए और अपना लाइफ को बेहतरीन करिए। और मेरी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा चेंज हो गई, इसलिए मैं थोड़ी अभी आप लोगों का वीडियो नहीं ला पा रही मैं, क्योंकि मेरी सर्दी की वजह से ठंड लग गई है। मेरी आवाज़ को तो देख ही रहे हो कितना भारी हो गई, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी अभी वीडियो ऑडियो सब कम डाल रही। फिलहाल ये ऑडियो आपके बहुत काम आएगा, तो पूरा सुनिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तब तक ये अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय।